अब इस क्वेश्चन को देखो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन, स्टार लगाइए, ग्राफ में भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अब देखो, मैंने आपको डायनेमिक रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, क्या आपको याद है? मैंने आपको डायनेमिक क्यों बोला था? मैंने आपको डायनेमिक इसलिए बोला था क्लास में क्योंकि ये कर्व शेप का आता है। फील करिएगा जरा, जो आपने फॉरवर्ड बाइसिंग में जो ग्राफ बनाया था, ये थोड़ा सा कर्व शेप का आता है, ये थोड़ा सा ऐसे घूम के आता है ना। मतलब सर, मतलब अगर आपके पास यहां पर देखो करंट चल रहा है और यहां आपका वोल्टेज चल रहा है, ठीक है ना, तो अगर आप रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो 1 अपॉन रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता था, डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा वी, है ना, यही होता था भाई। तो अब आप सोचो जरा, ध्यान से समझो, देखो ये वाले पॉइंट पे स्लोप कुछ और है, बोलो हाँ, और ये वाले पॉइंट पे स्लोप कुछ और है, बोलो हाँ। तो हर एक पॉइंट पे आपका स्लोप चेंज हो रहा है, बोलिए बोलिए, हर एक पॉइंट पे आपका स्लोप चेंज हो रहा है जब आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, इसका मतलब डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी की वैल्यू चेंज होगी, यानी कि 1 अपॉन आर चेंज होगा, यानी कि हर एक पॉइंट पे रेजिस्टेंस चेंज होगा, इसलिए इसको हमने क्या बोला था, डायनेमिक रेजिस्टेंस बोला था, याद है? समझे? मैंने बोला था अभी लोड मत लो, बाद में बताऊंगा, ठीक। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसका ग्राफ थोड़ा सा कर्व शेप में इस तरीके से जाता है, यानी कि हर पॉइंट पे टेंजेंट अलग अलग आएगा, तो 1 अपॉन आर की वैल्यू अलग अलग, इसलिए इसको डायनेमिक मतलब चलता हुआ, मतलब चेंज होता हुआ, ऐसा समझ लो आप, ठीक है। तो चेंज होता हुआ रेजिस्टेंस है ये, ठीक। अब देखते हैं हमारा सवाल क्या है। हमारा सवाल है फॉर द फॉरवर्ड बाइस डायोड वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। अब आईडी क्या है, डायोड का करंट कितना है, मिली एंपियर में चल रहा है वाई एक्सेस पे, ठीक है। वाई एक्सेस पे आपका करंट चल रहा है डायोड का, और एक्स एक्सेस पे आपका वोल्टेज चल रहा है डायोड का। वीडी का मतलब है वोल्टेज है किसमें, वोल्ट में, और करंट है किसमें, मिली एंपियर में, सही है। अब देखिए बच्चों, इस ग्राफ को इन्होंने हमसे पूछा ये बताओ कि डायनेमिक रेजिस्टेंस कितना होगा, और डायनेमिक रेजिस्टेंस हर पॉइंट पे अलग अलग होता है। तो उसने पूछा जब आईडी इज इक्वल टू 3 मिली एंपियर होगा, मतलब डायोड में जब करंट कितना होगा, ये देखिए कहां गया, ये 3 मिली एंपियर होगा, तो बताओ हमारे पास, डायनेमिक रेजिस्टेंस उस टाइम कितना होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप क्या करो, इसको जूम कर लो एग्जाम में, ऐसे जूम, मतलब एग्जाम में तो अच्छी तरीके से प्रिंट होके आएगा। उसने हमसे ये बोला कि अगर हमारे पास करंट कितना होगा, 3 मिली एंपियर, ध्यान सुनिएगा। तो ये देखिए 3 मिली एंपियर वाली लाइन कहां है भाई, देखना जरा, ग्राफ को देखिए जरा, ये 3 मिली एंपियर वाली लाइन ला 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 ला, और ये ग्राफ को यहां कट कर रहा है भाई। ग्राफ कौन सा है आपका, ग्राफ कौन सा आपका, ग्राफ ये है ना, ये देखिए इस तरीके से करंट अभी 0 0 0 0 0 0, और ये करंट इंक्रीज हुआ हमारे पास, ये देखिए करंट 0 0 0 0, जब तक हम लोग कहां नहीं पहुंचेंगे, नी वोल्टेज पे नहीं पहुंचेंगे, कट ऑफ वोल्टेज पे। तो ये 0.6 पे पहुंचते ही सिलिकॉन के लिए बात करी गई होगी इस तरीके से ना। तो अगर आप देखें ग्राफ में, तो भाई ये वाला पॉइंट तुम्हें मिलेगा, है ना, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग तो 3 मिली एंपियर आ रहा है ना करंट, है ना। अब आप करो एक काम, क्या इस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करो। ये ग्राफ कैसा है, कर्व शेप का है थोड़ा सा ऐसे, है ना। तो मैं थोड़ा अच्छे से, अगर आप बोलो तो मैं बना दूं, ऐसा क्या है, देखिए मैं थोड़ा अच्छे से आपको बना के दिखाता हूं, रुक जाओ थोड़ा ना, अच्छे से मैं ब्लू कलर से बना देता हूं, ये ऐसे 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 ऐसे, और ये ऐसे गया, है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 3 मिली एंपियर के करस्पॉन्डिंग ये भाई 3 मिली एंपियर वाला ये पॉइंट रहा, ठीक, ध्यान सुनना। तो इस पॉइंट पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये ब्लू वाले ग्राफ पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, बोलो हाँ। तो जब तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे, है ना, तो तुम्हारा कुछ इस तरीके से आएगा, देखो ये देखो, देख रहे हो, मतलब वहां तो एग्जैक्टली ग्राफ बड़ा अच्छा आएगा, इसीलिए तो 2 पॉइंट दिए ना, ये वाला और ये वाला। रीजन है क्योंकि जब तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये टेंजेंट इन दोनों पॉइंट से पास करेगी ग्राफ को। देखो ये बहुत अच्छा तो प्रिंट है नहीं यहां पर मेरे पास, देखो एक ये वाले पॉइंट से पास करेगी, आप लोग समझ रहे हो, और एक ये वाले पॉइंट से पास करेंगे। आप लोग समझ रहे हो क्या चल रहा है इस पॉइंट पे भाई। अब देखो मैं आपको अलग से बना के दिखा देता हूं ना, ऐसा क्या मैं कह रहा हूं भाई, ब्लू कलर से ऐसे ग्राफ है, हाँ जी सर, ठीक है। तो भाई मैंने क्या किया, मैंने 3 मिली एंपियर के सामने यहां पे पॉइंट चूज किया ग्राफ पे, मान लो यहां 3 मिली एंपियर है, ठीक है। तो इसके सामने मैंने ये वाला पॉइंट चूज किया, जरा फील करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ऐसे है ना। ये चीज हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिकल टूल क्लास 11th में पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि यहां पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे ऐसे करके, ये ऐसे जाएगा, बात समझ रहे हो। और ग्राफ थोड़ा सा ऐसा है, ग्राफ थोड़ा सा ऐसा है कि यस मतलब बहुत अच्छा बना नहीं है, रुक जाओ मैं और थोड़ा अच्छा बनाता हूँ भाई, मैं और थोड़ा अच्छा बनाता हूँ एक्चुअल में, ये रुक जाओ तुम्हें फील नहीं आएगा, रुक जाओ मैं थोड़ा और अच्छा इसको करता हूँ, बात समझो ना, क्योंकि पता है एग्जाम में आ जाएगा तो कैसे करोगे आप। देखो मैं थोड़ा और अच्छा करूं, ये ऐसे, ठीक। अब देखो अब अच्छा आ गया है, मान लो ये पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट पे जब तुमने टेंजेंट ड्रॉ किया एक्चुअल में, तो टेंजेंट तो इस पॉइंट पे ना भाई, वो ग्राफ को कहीं पे भी काट सकता है। आप रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं इसको डिजाइन कर लेता हूं यार, तब तुम्हें समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं। देखो ये ऐसे, ठीक, देखो टेंजेंट तो तुम्हारा इस पॉइंट पे ना भाई, और ये ग्राफ को अगर आगे जाके काट भी दे किसी पॉइंट पे तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब समझ रहे हो बात को। ओहो नहीं आ रहा है, मतलब इस पॉइंट पे टेंजेंट है, वो कहीं काट दे तो उससे हमें मतलब नहीं है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं,
ठीक है, तो जैसे ही आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आपको ये वाला पॉइंट एक मिलेगा, जो कि मतलब ये जो टेंजेंट रेड कलर की जा रही है ग्राफ को यहां कट कर रही होगी या टच कर रही होगी, ठीक। और बस यही है और क्या। और दूसरा पॉइंट आपको ग्राफ पे यहां ये कट करती हुई नजर आएगी। मेरा बन नहीं पाया है, थोड़ा मैं बनाने की कोशिश करता हूं भाई। थोड़ा देखो इस पॉइंट पे तो टच कर रही है और यहां ग्राफ को कट करके निकलेगी, है ना। अजीब सा क्वेश्चन है। देखो मैं अजीब सा तो नहीं है भाई, ऐसे ही। अगर आपको याद है वो कैलकुलस वाली क्लास याद है, बेसिक मैथमेटिकल टूल वाली, बताइए बेसिक मैथमेटिकल टूल वाली क्लास याद है किसी को? उसमें यही सब तो पढ़ाया जाता था कि इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अब आया है, अरे अभी भी नहीं आ रहा है यार, क्योंकि ये ग्राफ अप टू स्केल है। ये आया है भाई, ये आया है, अब आया है जाके, है ना, अब आया है जाके, अभी भी नहीं आ रहा है। रुक जाओ भाई, ए बड़ा अच्छा आया नहीं है वहां पे भी, इसी में बनाने की कोशिश करते हैं यार। अरे बन जाओ भाई, बड़ा माइन्यूट क्वेश्चन पूछा गया, अगर आप देखें शायद अब आपको दिख रहा हो, अब आपको शायद दिख रहा हो, ध्यान समझिए। इस पॉइंट पे तो ये टेंजेंट है रेड वाली, लेकिन ये ब्लू वाले ग्राफ को एक बार यहां काटती है और एक बार यहां काटती है, ब्लू वाले ग्राफ को, समझे? एक बार यहां काट रही है और एक बार यहां काट रही है। अब ये बताओ, ये देखो मतलब समझ रहे हो ना बात को, समझ रहे हो बात को? हम इतने पोर्शन को जूम करके देख रहे हैं, यहां से यहां तक को हम जूम करके देख रहे हैं। तो इस पॉइंट पे हमें निकालना है, किस पॉइंट पे? 3 मिली एम्पियर पे। तो यहां से टेंजेंट जा रहा है, लेकिन ब्लू वाले ग्राफ को इन दोनों पॉइंट पे काट रहा है, ठीक है। तो अगर इस टेंजेंट का मैं स्लोप पूछूं रेड वाली का, ये जो रेड वाली जा रही है आपकी, ये जो रेड वाली जा रही है ये इस तरीके से, इसका अगर मैं आपसे स्लोप पूछूं तो स्लोप पूछने के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए। बोलोगे देखो सर 2 पॉइंट तो बताओ भाई, स्लोप पूछने के लिए आप मेरे को बोलोगे ना सर 2 पॉइंट तो कम से कम बताओ, तब तो मैं स्लोप निकालूंगा, है ना। स्लोप एम क्या है हमारे पास? स्लोप है, ठीक है। या एम छोड़ो, आपके पास स्लोप क्या है बताओ? स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं? 2 पॉइंट से तो कम से कम पास होना चाहिए ना। ये देखिए स्लोप आप कैसे निकालते हो बताओ? स्लोप आप ऐसे ही तो निकालते हो, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ऐसे ही तो स्लोप आता है ना भाई, ठीक। ऐसे ही तो स्लोप आता है, कम से कम 2 पॉइंट तो पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक पॉइंट भाई ये मिला, ठीक, और एक पॉइंट ये मिला। मैं कोऑर्डिनेट लिख देता हूं इस पॉइंट का, अगर आप देखोगे x1 y1 कितना हो जाएगा भाई, बताना जरा। x1 मतलब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब देखो खास बात ये भी, बड़ा अच्छा सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। देखो यहां से जो डॉट 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 आ रहा है, इतना आपको पहचानना पड़ेगा। 0.7 और 0.8 के बीच में कौन कौन पहचान पाया बताना। ये वाले पॉइंट से जो ऐसे करके परपेंडिकुलर आ रहा है भाई, 0.7 0.8 के बीच में बैठेगा तो बैठेगा 0.75 आया। मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया भाई? 0। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही आपको एग्जाम में क्या कहते हैं, आपको इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में ऐसे ही ग्राफ ड्रॉ करके आपको जो है डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालना होता है, समझे। एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, 2 पॉइंट पे ग्राफ को कट करेगा, उन दोनों पॉइंट को पढ़ना, उसके एक्स कोऑर्डिनेट पढ़ना और वाई कोऑर्डिनेट पढ़ना। जैसे इस पॉइंट को पकड़ा तो x1 कितना आ गया? 0.7 वोल्ट। y1 कितना देगा भाई? यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो 5 पे आ रहा है, यानी कि 5 मिली एम्पियर, 5 आ गया ये, ठीक। और ये जो लाल वाली लाइन जा रही, सुन लो भाई प्लीज, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। यहां पे तो ये टेंजेंट है ग्राफ पे, यहां पे तो लाल वाली लाइन टेंजेंट है ग्राफ पे, लेकिन ग्राफ को, ब्लू वाले ग्राफ को कहीं तो 2 पॉइंट पे काटेगी, वो तुम्हें दिखाई पड़ेगा एग्जाम में जब तुम ड्रॉ करोगे, ठीक है ना। ठीक, तो यहां काट रही है और यहां काट रही है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आप समझ रहे हो बात को। ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे भाई आपके? ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके x2, y2। बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक। तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये देखो यहां आ रहा है 0.6 और 0.7 के जस्ट बीच में, 0.6 और 0.7 के बीच में, यानी कि हो जाएगा 0.65 कॉमा। अब यहां से आपने y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो 1 मिली एम्पियर पे आ रहा। तो ये देखिए अब आपको मिला, पॉइंट्स मिले। बताओ ढूंढ लोगे? आपको मेरी पूरी बात समझ में आई भाई, मैं क्या कहना चाहता हूं बताओ? समझ में आई? वेरी गुड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है। अब सीधे निकाल लो यार, क्या दिक्कत है? इसीलिए तो उन्होंने 2 पॉइंट दिए रहते हैं आपको एग्जाम, मतलब इसीलिए ऐसे करके लाइन बना देते हैं एग्जाम में कि ताकि आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो यहां से पढ़ लो, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो यहां से पढ़ लो, फिर यहां से ड्रॉ करो तो यहां से पढ़ लो, और यहां से ड्रॉ करो तो यहां से पढ़ लो। इसीलिए उन्होंने आपको वो भी देके रखा है, मतलब हेल्प देके रखा है एग्जाम में। नहीं तो डायरेक्ट हम कैसे करेंगे? डायरेक्ट तो हम नहीं कर पाएंगे। मान लो डायरेक्ट ग्राफ दे दे, इस पॉइंट पे हमने ऐसे करके मान लो ड्रॉ किया, इस तरीके से टेंजेंट है ना, वो नहीं पढ़ने में आएगा। यहां से कैसे पढ़ के आप करोगे ना, इसलिए उन्होंने आपको हिंट भी दे दिया है कि डॉटेड लाइन से आप किस तरीके से रीडिंग लोगे, ठीक है ना। अब अच्छा ये बताओ, खास बात ये कि जो स्लोप तुम निकालोगे, है ना, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, स्लोप होगा वो 1/r के इक्वल होगा। r के इक्वल नहीं होगा, क्यों सर? ये 1/r के, क्योंकि y एक्सिस पे क्या है आपका? करंट है, और x एक्सिस पे क्या है? वोल्टेज है। तो ये r के इक्वल नहीं होगा, ये 1/r के इक्वल होगा। मतलब जितना भी आंसर आएगा हम लोग क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तब रेजिस्टेंस हमारा डायनेमिक निकल के आएगा। कब? ये वाले पॉइंट पे, ठीक। जब आईडी डायोड में करंट कितना है? 3 मिली एम्पियर। तो सुनो y2 माइनस y1 करना भाई जरा। y2 कितना भाई हमारे पास? y2 है कितना? 1 वोल्ट, ठीक। 1 माइनस
और y1 कितना है 5 है, ठीक, अपॉन में उसके बाद x2 माइनस x1, x2 कितना है 0.65, 0.65 माइनस x1 कितना है हमारे पास 0.75, ठीक, माइनस करना भाई जरा, तो ऊपर आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 0.65 माइनस 0, तो 0.1 आ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट का ध्यान रखिए। ऊपर क्या है 1 वोल्ट 5 वोल्ट, चेक कर लो क्या मैं सही हूं? नो 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 नो, ऊपर आएगा 5 और 1, ये करंट था तो मिली एम्पियर में आ रहा है, ऊपर आ रहा है मिली एम्पियर में, और नीचे आ रहा है, अच्छा नीचे भी माइनस में आंसर आएगा, ठीक, नीचे किस में आ रहा है 0.65 और 0.75 की यूनिट देखो वीडी, वीडी का मतलब वोल्टेज ऑफ डायोड, किसमें वोल्ट्स में चल रहा है, यानी कि नीचे यूनिट आ रहा है हमारे पास किसमें भाई वोल्ट्स में, ठीक। अब अगर आप देखोगे तो ये वाले माइनस से माइनस कटेगा और हमारे पास आ जाएगा कितना, यहां से पॉइंट उड़ाओगे तो ऊपर आ जाएगा 40, ठीक, और हो गया मिली एम्पियर अपॉन में वोल्ट। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आंसर अभी आप नहीं दे सकते हो, आंसर नहीं दे सकते हो, सुनो, ये 1 अपॉन आर है, तो रेसिप्रोकल अगर करोगे तो r अपॉन 1 कितना हो जाएगा 40 का रेसिप्रोकल, 40 का रेसिप्रोकल कितना होता है 1 अपॉन 40, बात समझे ना, और यूनिट भी रेसिप्रोकल हो जाएगी, ऊपर चला जाएगा भाई वोल्ट, अपॉन में नीचे आ जाएगा मिली एम्पियर, सही है। अब रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 40, ठीक, और ऊपर हो गया वोल्ट, और ध्यान देंगे स्टूडेंट्स ये वाला मिली जब आप गायब करोगे भाई तो 10 की पावर -3 लगाओगे ना, 10 की पावर -3 का मतलब ही तो मिली होता है, और एम्पियर ऐसे ही रहेगा, ठीक, तो यहां से आ जाएगा ये 10 की पावर -3 हमारे पास ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 की पावर +3, है ना भाई, 10 की पावर +3 इंटू 1 10 की पावर 3 अपॉन में 40, और यहां से आ जाएगा वोल्ट पर एम्पियर। अब आया, बोलो, ये आ जाएगा वोल्ट पर एम्पियर, और वोल्ट पर एम्पियर ही तो क्या होता है ओम होता है, तो आंसर हमारा ओम्स में आ जाएगा। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस अगर आप निकालेंगे तो आ जाएगा 10 की पावर 3 को हमने लिखा 1000 को हम लिखा 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 4040, ठीक है ना, सॉल्व कर लो भाई जो भी आएगा कितना आ जाएगा, या ऐसे ही सॉल्व कर लो भाई जो भी आ जाएगा हमारे पास, है ना, सॉल्व कर लो, ठीक, तो ऊपर हो जाएगा हमारे पास कितना भाई 1000 और डिवाइडेड बाय 4040, ठीक, और वोल्ट पर एम्पियर को आप क्या बोलोगे ओम, ये इस तरीके से 0 से 0 गया, 4 1 4 इंटू 25, तो आंसर आ रहा है R इज इक्वल्स टू डायनेमिक रेजिस्टेंस एट, जब करंट डायोड में कितना है 3 मिली एम्पियर, तो डायनेमिक रेजिस्टेंस कितना है 25 ओम, ठीक, देख लो भाई क्या आ रहा है, ऑप्शन दिया है 25 ओम, है ना, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, हमें फिल करना था, इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। अब देखिए बड़ा अच्छा सवाल था, सीख लीजिएगा इसको,